छत पर बागवानी में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पिछले एपिसोड की कहानी को और आगे ले चलते हैं। पिछले बार हम ट्रॉपिकल प्लांट्स के बारे में बात किए थे, कहाँ से वो आते हैं, किस तरीके के ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, और हमने आपको बहुत सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स से रूबरू कराए थे। हालांकि वक्त की कमी की वजह से हम आपको उस दौरान ये नहीं बता पाए कि उनको कैसे लगाना है, उनमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं उनके सॉइल बनाने के लिए। तो आज हम विस्तार से उनके बारे में बात करेंगे। से शुरू करें उस मोड़ से, ज़िंदगी नहीं, वो कहानी जो हम पीछे छोड़ के आए थे ट्रॉपिकल प्लांट्स के। ट्रॉपिकल प्लांट के बारे में पहले हम बात किए थे और आज हम बात करेंगे कि उन ट्रॉपिकल प्लांट्स को हम यहाँ पर कैसे उगा सकते हैं। उनको उगाने के लिए कुछ खास तरीके के सॉइल मिक्सचर होना चाहिए। वो क्यों, उसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं, जो वर्षा वन या जो रेन फॉरेस्ट के फ्लोर्स में होते हैं, वहाँ का जो सॉइल होता है वो कैसा होता है। वो जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पेड़ों से पत्ते गिरते रहते हैं। बड़े बड़े पेड़ के जो बार्क होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होने लगता है उसका बार्क खोल खोल के गिरता है और वो दरदरे से टुकड़े होते हैं जो समय के साथ वो ज़मीन पे गिर के वो डिकम्पोज होते रहता है और उसी के ऊपर ये सारे जो पौधे हैं ये पनपते हैं। अब हम वापस आते हैं हमारा अर्बन लिविंग में। यहाँ पर तो हमें जंगल नुमा वो सॉइल या जंगल से हम उठा के ला नहीं सकते हैं, लेकिन उसके जैसे हम कैसे सॉइल तैयार कर सकते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स को थोड़े से दरदरा वाला सॉइल चाहिए जिसमें पानी रुकता नहीं है, आसानी से निकल जाता है और उसके जो रूट्स होते हैं वो बड़े लचीले तरीके से उनमें बढ़ सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सख्त मिट्टी नहीं है जहाँ पर कि उसको अंदर जाने में तकलीफ़ हो। तो क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं इस अर्बन गार्डनिंग में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि जब वो लोग किसी भी ट्रॉपिकल या एरोइड प्लांट्स के मिक्सचर बनाते हैं उस पे पाइन बार्क और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के नाम आपको सुनने में आएगा। ये हमेशा से पॉसिबल नहीं होता है कि आपके पास में सारे साधन मौजूद हो, लेकिन फिर भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो जहाँ पर हम रहते हैं, जिस रीजन में हम रहते हैं, उस रीजन में क्या चीज़ है जो उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट बन सकता है, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम बहुत ही आराम से, बहुत सक्सेसफुली इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ों से मिलवाती हूँ जो हम ये ट्रॉपिकल प्लांट के मिश्रण जो सॉइल मिक्स है उसको बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। अगर इससे आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इन चीज़ों को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले तो मिट्टी तो हमें चाहिए, पर मिट्टी के जो मात्रा है वो हम बहुत ही कम रखते हैं। कोको पीट और कोको चिप्स में थोड़ा सा डिफरेंस होती है। जब हम कोको स्पेशली ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए हम जब लगाते हैं तो कोको चिप्स ही लगाते हैं। कोको चिप्स लगाने से जो दरदरापन हमें चाहिए वो बरकरार रहता है। कोको चिप्स पानी सोख के रखता है, लेकिन कोको पीट के जैसे नहीं है। कोको पीट का एक ख़ासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा पानी रिटेन करता है, तो उतना भी पानी हमें चाहिए नहीं।
इसलिए हम थोड़ा सा ट्रॉपिकल प्लांट्स को लगाने के टाइम में हम कोको पीट को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं, उसके जगह में हम कोको चिप्स यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं ये कार्बन यानी कि कोयला। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए। अब आपको मैंने परलाइट दिखाया है। परलाइट इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें सॉइल में एरेशन, अगर आपका सॉइल डेंस है मतलब बहुत घना सॉइल है तो उसमें प्लांट के रूट्स को लचीलापन नहीं मिलता है। उस टाइम में हम परलाइट यूज़ करते हैं ताकि वो एरेशन में हेल्प करे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप बहुत बड़े पौधे लगा रहे हैं तो उसमें इन मिश्रण के बाद में आपको परलाइट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वो नहीं है तो भी चलेगा। और एक जो ख़ास चीज़ जो हमारे लिए बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला चीज़ है, ये है राइस हस्क या फिर जो धान का भूसा। अब अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से रखा हुआ है। एक तो मैंने रखा हुआ है कच्ची राइस हस्क जो धान कूटने के बिल्कुल साथ साथ में ही जो निकल आता है वो है, और एक को मैंने 60% भून के रखा है। अब जो लोग घर में बागवानी करते हैं उनके लिए ये भूनना बहुत आसान होता है। इसको 60% भूनने से और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर वो कार्बन जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको प्लांट को प्राप्त होता है। प्लस वो जल्दी थोड़ा सा क्योंकि वो थोड़ा सा भुरभुरा हो जाता है, वो क्रंची होता है, तो वो डिकम्पोज होने में थोड़ा जल्दी होगा। और इसके बाद में आते हैं हम फंगिसाइड के बारे में बात करते हैं। फंगिसाइड, जब भी आप सॉइल मिक्स बनाते हैं उसमें फंगिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। बागवानी में फंगिसाइड यूज़ करना बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे जब बरसात का मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में फंगस अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो अब हम ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं ट्राइकोडर्मा। कुछ इस तरीके से सफ़ेद से पाउडर होंगे, वो ट्राइकोडर्मा का होता है। और इसका यूज़ करने का मात्रा भी बहुत ही कम होता है। जनरली ट्राइकोडर्मा का जो 1 किलो का पैकेट होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि 1 एकड़ ज़मीन में यूज़ करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत अधिक मात्रा में यूज़ नहीं करना है, बहुत ही कम मात्रा में इसको यूज़ करना पड़ता है। हालांकि जब हम पॉटेड प्लांट्स की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है, जब हम ज़मीन पे कोई भी चीज़ लगाते हैं तो ज़मीन में से पौधा बहुत तरीके का न्यूट्रिएंट सक कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसके जड़ें हर तरफ चलते हैं और ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो वो अपने लिए वो खुराक ले सकते हैं। लेकिन जब हम पॉट करते हैं किसी कंटेनर में या गमलों में जब हम लगाते हैं तो उस बेचारे पौधे के पास में जो हमने गमले में दे रखे हैं उसके अलावा उसके पास में और कोई साधन नहीं होता है। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम गमलों के पौधे को टाइम टू टाइम खाना देते रहें। मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मेरे पास में अभी उपलब्ध है, उसका नाम है बासाकोट। 2 तरीके के ये स्लो रिलीज़ ग्रैन्युल्स मिलते हैं जो बहुत ही मतलब बहुत लोग यूज़ करते हैं और कहते हैं उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एक है बासाकोट, एक है ऑस्मोकोट। अब मेरे पास में बासाकोट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये इस तरीके का ग्रैन्युल्स होते हैं। आप अगर देखेंगे ये छोटे छोटे बिल्कुल जैसे होम्योपैथी दवाई का दाने के जैसे है। ये ग्रीन कलर के हैं, ये कई तरह के कलर के होते हैं, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में वो कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो बनाते हैं। अब इसको भी आप अपने सॉइल मिक्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने से ये होता है, आप जैसे बासाकोट है, इसमें भी कई तरीके का वो मिलता है, जैसे कि 3 महीने में डालने वाला, 6 महीने में डालने वाला और 1 साल में डालने वाला।
तो अभी जो मेरे पास में है ये 3 महीने के अंतर में डालने वाला है। ये आप गमले में बिल्कुल ही थोड़ा सा मात्रा में, जैसे 1 टीस्पून भर का आप उस गमले में अगर आपका सॉइल मिक्स में डालेंगे और तो क्या होता है, जब भी आप आपके प्लांट्स को वाटर करते हैं तो ये जो ग्रैन्युअल है ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होते रहता है और कंटिन्यूअसली आपके प्लांट को खुराक मिलते रहता है। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको, चल इस दुनिया में ऐसा एक छोर है। ओ, तो ट्रॉपिकल प्लांट का जो हम ये मिश्रण बना रहे हैं, इसका सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि आप इसको कई तरह का प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल प्लांट का मिश्रण है तो सिर्फ आप फिलोडेंड्रॉन का है तो फिलोडेंड्रॉन में ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें आप एंथुरियम में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे बात नहीं है। आप इस मिश्रण से कई सारे पौधे उगा सकते हैं, जैसे फिलोडेंड्रॉन्स हो गए, जैसे फॉलिएज एंथुरियम्स हो गए, या फिर आप होयाज उगा सकते हैं, फर्न्स उगा सकते हैं। तो ये एक मिश्रण बनाने का तरकीब अगर आपको आए तो आप ढेर सारे फॉलिएज ट्रॉपिकल प्लांट्स और फॉलिएज को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी बनाते हैं ये मिश्रण। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम कोको चिप्स ले रहे हैं यहाँ पर। इससे जो हमारा वो दरदरापन है वो हमें मिलता है। कोको चिप्स जब हम ले रहे हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोको चिप्स और कोको पीट ये दोनों आपको ये बिना धुले हुए ब्रिक्स के में आते हैं। तो अगर आप उसको लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश करें। फिर उस पानी को आप निकाल देंगे। निकालने के बाद में इस कोको चिप को आप थोड़ा सा सन ड्राई कर लीजिएगा, तब जाके। और ये सेम पद्धति कोको पीट के लिए भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोको चिप या कोको पीट दोनों को ही इस्तेमाल से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से धोना ज़रूरी है। अब हम लेंगे इसमें ये कोयला। तो पहले हमने 3 मुट्ठी भर ये 4 कोको चिप्स का लिया है। अब मैं उतने ही मात्रा में मैं ये कोयला ले रही हूँ। ये लकड़ी का जला हुआ कोयला है, तो ये कोयला मैं 3 मुट्ठी और ले रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कोयला से आपको नॉट ओनली कार्बन मिलती है प्लांट को, बट ये फंगस अटैक से भी बचाता है, और ये जो एक्सेस पानी को भी सोख के रखता है, तो आपको कभी भी वो एक्सेस पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। अब इसमें हम मिलाएंगे राइस हस्क। क्योंकि मैंने थोड़ा सा राइस हस्क 60% भून के रखा हुआ था, तो आज मैं ये जो रॉ वाला है इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो ये हम ले रहे हैं और ये राइस हस्क हम मिला रहे हैं। अब अगर आप चाहे तो आप ये जो वाइट पदार्थ आप मेरे पास में यहाँ देख रहे हैं परलाइट, ये आप मिला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास में अगर ये नहीं भी है तो भी चलेगा। तो जिसके पास में परलाइट नहीं है वो बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपके पास में राइस हस्क और कोको चिप्स है तो आपको परलाइट की आवश्यकता नहीं है।
और अब हम डालेंगे मट्टी। अब मट्टी हम उतना ही डालेंगे जितना कि ये जो मिश्रण है इसको पकड़ के रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि ये मिश्रण बहुत ही दरदरा है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत लूज़ है। अब कभी कभी ये होता है कि जब छोटे छोटे पौधे आप लगाते हैं उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़े पौधे हम लगाते हैं तो इस जो पौधे को पकड़ के रखने के लिए उसमें ग्रिप नहीं हो पाता है। अब इसमें हम मिलाएंगे फंगिसाइड। अब फंगिसाइड भी आप मतलब बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलाना है। जैसे कि हम लोग जब फंगिसाइड एप्लीकेशन करते हैं, प्लांट्स में फंगिसाइड का ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग का मतलब ये है कि पानी में फंगिसाइड घोल के और जो आपके पॉट है उसका पानी को, उसका सॉइल को गीला करना उस पानी से। तो उसमें हम 1 लीटर में 1.5 ग्राम के हिसाब से फंगिसाइड यूज़ करते हैं। 1.5 ग्राम से 2 ग्राम से ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते हैं। ये डाल के और अच्छे से इसको मिला दीजिए। तो ये देखिए आपका ये ट्रॉपिकल प्लांट का ये दरदरा सा मिक्सचर बिल्कुल बन के तैयार है। अब सबसे अच्छी बात ये है फंगिसाइड डालने का एक अच्छा चीज़ ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि आप सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं तो आप ढेर सारा बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। उस टाइम में फंगिसाइड डाल के रखना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप इसको बना के आप बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज हम प्लांट स्पॉट करेंगे आप लोगों के लिए। एक है फिलोडेंड्रॉन हैस्टेटम या इसको सिल्वर सॉर्ड भी बोलते हैं। एक हम होया प्लांट करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटू से शुरू करते हैं, ये होया। तो आज हम पहले होया का पॉटिंग करते हैं। तो इस पॉटिंग के पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आपने हमेशा से नोटिस किया होगा कि लोग जो पॉटिंग, ये जो पॉट होते हैं इसके नीचे ये छेद होते हैं, इसको बंद करने के लिए या तो एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं या फिर कभी कभी यही टूटे हुए गमलों के टुकड़े रखते हैं। लेकिन हम इसमें ये थर्मोकोल के पीसेस यूज़ करते हैं। थर्मोकोल के पीसेस इसलिए भी यूज़ करते हैं, 2 वजह है इसमें। एक नंबर बात ये है कि थर्मोकोल बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है और ये लैंडफिल्स में जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसका अगर हम किसी भी तरीके से रीयूज़ करते रहे तो वो भी थोड़ा सा पर्यावरण के लिए बेटर होगा। और सेकेंडली हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो थर्मोकोल का लाइनिंग जब हम डालते हैं तो उसमें प्लांट्स के रूट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि ये बहुत लचीला होता है, ये सॉफ्ट है। और ज़्यादातर टाइम हमने एक चीज़, क्योंकि हमारे पास में बहुत गमले आते हैं और बहुत हम उसको रिपोर्ट करते हैं, तो हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि जिनके सॉइल मिक्सचर बहुत डेंस होते हैं, जैसे कि सिर्फ मट्टी मट्टी है, और उसमें जब वो लोग नीचे कोई ऐसे टूटे हुए गमलों का टुकड़ा या एक पत्थर लगा देते हैं कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऊपर का मट्टी का वज़न से वो पत्थर का टुकड़ा या वो टूटे हुए गमले का टुकड़ा बिल्कुल जैम हो जाता है और उसमें से पानी निकासी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। कभी कभी तो वो बिल्कुल फंस जाता है और उससे नीचे पानी जमते रहता है और उसके वजह से रूट रॉट चालू होती है। तो ये थर्मोकोल यूज़ करने के बाद में मुझे बहुत इसके फ़ायदे दिखे और अभी हम लोग इसमें थर्मोकोल का लाइनिंग डाल दिए हैं। तो अभी हम एक लेयर इसमें इसी सॉइल का डालते हैं। अभी इतना हमने इसमें मिट्टी डाला हुआ है, ये मिक्स जो है, और अब हम इस होया को इसमें लगाएंगे। जब कोई भी मिश्रण अच्छा होता है ना, मतलब वो अच्छा होता है इन द सेंस डेंस नहीं होता है, उसमें एरेशन अच्छा होता है। आप देखेंगे ये पॉट देखिए छूते से ही निकल आता है, कितने आसानी से ये खुल के आ गया बाहर। अब हम इसको इसमें प्लांट करेंगे। अब इसमें डालने से पहले, क्योंकि ये हम एक अलग गमले में लगा रहे हैं और मैंने आपको बताया था पहले कुछ स्लो रिलीज़ ग्रैन्यूल्स के बारे में, तो
अब इस मिट्टी में हम ये थोड़ा सा, जो पहले मैंने आपको दिखाया था बासाकोट, ये 3 महीने तक कारगर रहेगा। तो मैं ये थोड़ा सा मिश्रण, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। अब जो बाकी का हिस्सा बचा है उसमें हम साइड में से ये मिट्टी को भर देंगे। ये जो मिश्रण है, इसको एग्जैक्टली मिट्टी नहीं बोल सकते, सॉइल मिक्स है, मिट्टी तो बहुत ही कम है। अभी ये खोया हमारा तैयार हो गए हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम लेते हैं ये फिलोडेंड्रॉन हैस्टम, इसको सिल्वर सॉर्ट भी बोलते हैं, आप समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऐसे सिल्वरी लीव्स है इसलिए। इसमें हमने पहले से जैसे मैंने बताया था कि हमने ऑलरेडी इसमें लाइनिंग लगा रखा है, तो इसमें अभी हम ये मिट्टी भरते हैं। अगर आप बेयर रूट कोई प्लांट लगा रहे हैं तो इसमें भी आप थोड़ा सा फंगिसाइड का डस्टिंग कर सकते हैं। डस्टिंग करने का सबसे आसान तरीका है ऐसे कपड़े में लेकर के, सबसे अच्छा है एक मसलिन का अगर आप पोटली बना लेते हैं, उसमें फंगिसाइड आप भर के रख दीजिए और उसके जब अब ऐसे डस्ट करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से जड़ों में लग जाता है। फिर अभी हमने इसमें थोड़ा सा और फंगिसाइड लगा दिया है। अब हम इसको अच्छे से, इसके रूट्स को अच्छे से जमा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फिलोडेंड्रॉन बहुत सुंदर बड़ा सा, जैसे बड़े बड़े पत्ते वाले होते हैं वैसा हो जाए, तो इसका एक बहुत छोटा सा नुस्खा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कोई भी, अगर आपका फिलोडेंड्रॉन बहुत बड़ा है तो आप एक बड़ा बॉटल ले सकते हैं और उसको साइड में उसको बांध सकते हैं और उसके जैसे ये रूट्स है उसको अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि हमारा ये फिलोडेंड्रॉन बहुत छोटा है तो हम आपको एक दूसरा तरकीब दिखाते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा जो पानी का बॉटल नहीं आता है, उस बॉटल को मैंने उसका आधा माथा काट लिया। अब याद है हम पहले होया लगाते वक्त उसमें बासाकोट डाले थे उसके सॉइल में, अब इसके सॉइल में हमने बासाकोट नहीं डाले, लेकिन उसके जगह मैं क्या करूँगी, ये मुश्किल से थोड़े से दाने बासाकोट के इसके अंदर डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। और फिर हम ऐसे करेंगे, इसको बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी हम हटा देंगे और हटा के इसको यहाँ पर ऐसे करके बिठा देंगे। अब हमने इसमें बासाकोट डाला है। प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि अब बासाकोट हमें कहाँ मिलेगा, नहीं मिला तो हम क्या डालेंगे। बासाकोट कुछ भी नहीं है, ये एक स्लो रिलीज़ ग्रैन्यूल है, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है, इसका रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने इसको डाला है। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एपिफाइटिक प्लांट्स है, ये भी ट्रॉपिकल है, और जो फर्न्स है और ये एयर प्लांट्स है, इन सब को मिला के हम कितने अच्छे से एक सुंदर सा स्टेजिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास में एक जस्ट नॉर्मल जैसे सीवीड लिक्विड होती है, ऐसे ही ये एक वाटर सॉल्यूबल लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक, ये केमिकल नहीं है। तो हम ये पानी ले रहे हैं, साफ़ पानी है, और इसमें यही जो लिक्विड है इसको हम मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिक्विड मिलाएंगे, थोड़ा सा इसको मिला लीजिए। और इसमें जो है ये जो एयर प्लांट मैंने पहले भी दिखाया था, इसको हम ऐसे ही डुबा देंगे।
1 या 2 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट बहुत है, उतने देर के लिए आप इसको भिगोएंगे। भिगो के इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही उल्टा के ऐसे रख दीजिए। अभी हम इसको उल्टा के रख दिए यहाँ पर, और ये सेम प्रोसेस आप इसके साथ में भी कर सकते हैं। इसको पानी में डुबा देना है। चलिए हम डुबा के ही दिखाते हैं आपको। इसको भी हम ऐसे करके डुबा देते हैं। अब हमारा ये जो है देखिए बिल्कुल हरा सा हो गया, देख रहे हैं, बिल्कुल हरा हो गया। तो इसी को वापस यहाँ नहीं लगा के हम जो इसको बनाना चाह रहे थे उसी को हम तैयार करते हैं। पहले हम एयर प्लांट से शुरू करेंगे ये वाला, तो आइए हम पहले इसको टांगते हैं। अभी क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन नीचे से बहुत खाली है, तो इसमें हम और भी पौधे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो इसके साथ में बहुत अच्छे से चल सकता है। तो हम लेंगे ये 2 फर्न, हम इस फर्न को भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस फर्न को लगाते हैं यहाँ पर। बस हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। एक छोटा सा जगह है जो खाली सा दिख रहा है, तो इसमें भी एक लगा देते हैं हम, ताकि वो बहुत भरा भरा सा और कंप्लीट सा नज़र आए। कोई भी स्टेजिंग करने से उसका कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये आपका बन के तैयार हो गया है।